प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही राजस्थान जीके के टॉप पे हम साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, इस क्लास के अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में। जी हाँ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ साथियों। जी हाँ बिल्कुल, आपके अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जी हाँ, ऊन उत्पादक जिले की बात हो रही है यहाँ पर। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। जी हाँ, ऊन उत्पादक जो जिला है ना, वह तो साथियों कौन सा है? जोधपुर है। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक ऊन जो है ना, सब हम बात करें साथियों, आपका उत्पादन वाला जो जिला है वह जोधपुर है। और सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी, वह बीकानेर में है। तो आपको यहाँ पर सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला बीकानेर सही नहीं लगाना साथियों, क्योंकि वहां पर तो मंडी आपकी स्थित है, ना कि साथियों उत्पादक जिला है। तो उत्पादक जिला आपका जोधपुर सही रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा लाडलो। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। जी हाँ, जो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है वह कौन से जिले में बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, आप सही बता रहे हो, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र। जी हाँ, अजमेर और जयपुर, कोटा और बूंदी, करौली और धौलपुर, भीलवाड़ा और टोंक। जी हाँ, डांग क्षेत्र के रूप में राजस्थान का जो क्षेत्र है उसे हम डांग क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वह कौन सा है? करौली एवं धौलपुर है साथियों। बिल्कुल, करौली एवं धौलपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोटा शहर के उपनाम में कौन सा है? जी हाँ, कोटा नहर, जो कोटा आपका शहर है उसका उपनाम क्या है? जी हाँ, राजस्थान का कानपुर कहते हैं कोटा को, शिक्षा नगरी कहते हैं कोटा को, नालंदा भी कहते हैं साथियों कोटा को। बिल्कुल लाडलो, उपयुक्त सभी जो है ना वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, कोटा जो है ना, कोटा, जी हाँ मैं आपको बताऊं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये आपके जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है वह कौन सा साथियों मंदिर या फिर साथियों आपका मंदिर कहलाता है? जी हाँ, मंदिर की बात करें तो कौन सा मंदिर कहलाता है मिनी खजुराहो? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, बर्मा जी का मंदिर, भंड देवरा शिव मंदिर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका भंड देवरा शिव मंदिर है ना, उसी को हम राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है? जी हाँ, राजस्थान में जो सर्वाधिक मंदिर है वह कौन सी शैली में साथियों निर्मित है? फटाफट आप राइट आंसर यहां पर बता दीजिए। बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो मंदिर है ना राजस्थान के, वह तो लाडलो नागर शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? नागर शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कडाना बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र कृति ढोलामारू की शैली क्या है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। जी हाँ, ये कल शाम को भी मैंने करवाया था ना, बिल्कुल करवाया था। तो जोधपुर है साथियों, बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? लवणीय मतलब कि साथियों खारे पानी की झील। जी हाँ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लवणीय झील कौन सी है बताओ? मानसागर, सांबर, पिछोला, कुचामन। बिल्कुल साथियों, कौन सी है? सांबर झील है, जो आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लवणीय झील है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोटा, अजमेर, पुष्कर, आमेर या फिर लाडनू। बिल्कुल साथियों, चैती गुलाब की खेती का जो प्रसिद्ध क्षेत्र देखने को मिलता है वह तो पुष्कर अजमेर है साथियों। कौन सा है? पुष्कर अजमेर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? बिल्कुल जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर। अरे राजस्थान के अंदर पश्चिमी जो एरिया है ना, जो आपका जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र है, वहां पर सेवन घास पाई जाती है। मुख्यतः साथियों ये आपके जैसलमेर में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका जैसलमेर ऑप्शन नंबर 2 के रूप में सही हो जाएगा। सेवन एक प्रकार की घास है जो साथियों आपकी जो गोडाउन पक्षी है ना, उसकी प्रजनन स्थली कहलाती है, क्योंकि गोडाउन पक्षी जो है वह इसी घास के ऊपर अपने अंडों को देता है। बिल्कुल साथियों, जी हां। कितने सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है? जी हां, 25 सेमी वर्षा रेखा, 100 सेमी वर्षा रेखा, 75 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा। जी हां साथियों, यहां पर आ रहा है कि राजस्थान को दो भागों में, जी हां, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इस प्रकार से अपना राजस्थान है। तो यहां से साथियों ऐसे जो आपका दो भागों में बांटती है, बिल्कुल मतलब कि ये दो भाग हो गए साथियों, इधर का पूर्वी इलाका, ये पश्चिमी इलाका। तो यहां पर दो भाग होते हैं। तो ये 50 सेमी वर्षा रेखा साथियों दो भागों में बांटती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि रेगिस्तान को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कितने सेमी जो वर्षा रेखा है वह बांटती है? तो रेगिस्तान नाम आए तो 25 सेमी वर्षा कर दीजिएगा, और राजस्थान नाम आए तो 50 सेमी वर्षा आपको कर देना है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में 50 सेमी वर्षा रेखा सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों 25 और 50। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है साथियों? नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। जी हां बिल्कुल साथियों, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जो क्षेत्र है वह साथियों आपकी सेम की समस्या से प्रभावित है। परंतु यहां पर बात की जा रही है कि सर्वाधिक सर्वाधिक नाम आएगा हनुमानगढ़ का। बिल्कुल हनुमानगढ़ जो है वह सर्वाधिक आपकी सेम की समस्या से प्रभावित जिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, रणथंबोर, सरिस्का। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जो उद्यान है ना वह कौन सा है? आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो साथियों बाड़मेर एवं जैसलमेर में फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े उद्यान की बात हो रही है, ना कि राष्ट्रीय उद्यान की, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान नाम आएगा तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान नाम आएगा साथियों दिमाग में, क्योंकि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल बागों का उसे घर कहते हैं, वह राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। परंतु उद्यान की बात की जाए तो नाम आएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है साथियों, बिल्कुल ये राष्ट्रीय नाम लगा हुआ है, इस कारण आप कंफ्यूज हो सकते हो यहां पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता, सकराई माता, रानी सती, हिंगलाज माता। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे ना, उनकी साथियों बिल्कुल अपनी बाण माता जो है वह कुलदेवी रही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ मतलब कि उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। वहां पर कौन से वंश ने शासन किया था? तो सिसोदिया वंश ने शासन किया था, ध्यान में रखिएगा। या फिर सिसोदिया वंश ने शासन कहां पर किया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो नाम मेवाड़ का आना चाहिए साथियों।
राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, गौरी शंकर उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारहट। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर जो देखने को मिल जाएगा ना, बिल्कुल रामनारायण चौधरी ने की थी। बिल्कुल, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? रामनारायण चौधरी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां स्थित है? जी हां, जो आपका त्रिकाल चौबीसी मंदिर है वह कहां पर है? राज्य का दूसरा है, ध्यान में रखिएगा, पहला नहीं है साथ ही दूसरा है। उदयपुर, अजमेर, कोटा, करौली। जी हां, बिल्कुल कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? जी हां, करणी माता, केला देवी, शीतला माता, नागनेची माता। जी हाँ, आपको साथियों ध्यान में रखना है, नवरात्रा का बोल सकते हो या फिर लक्खी मेला बोल सकते हो। नाम एक ही आएगा केला देवी का, जिनका मंदिर साथियों कहां पर है? करौली के अंदर है। बिल्कुल साथियों, करौली के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा साथियों, इस मंदिर के अंदर या फिर इस साथियों मंदिर के अंदर, इस मेले के अंदर साथियों आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, वो भी साथियों मीणा जनजाति के द्वारा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जो केला देवी का मंदिर है करौली में, वह काली सिल नदी के किनारे स्थित है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें साथियों कि करौली के अंदर और क्या क्या है, तो करौली के अंदर महावीर जी का मेला लगता है, करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, और साथियों करौली के अंदर ही मिट्टी से बना जो बांध पांचना बांध है वह भी स्थित है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं। जी हां, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? भंवाल माता, तनोट माता, पथवारी माता, इंद्र माता। जी हाँ, बिल्कुल, अरे हम पथवारी माता की पूजा नहीं करते क्या? बिल्कुल पथवारी माता, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। डूंगजी और जवाहर जी किस जिले से थे? अरे डूंगजी और जवाहर जी की बात की जा रही है ना, यह राजस्थान की 1857 की क्रांति के साथियों देवता कहलाते हैं। बिल्कुल, देवता तो डूंगजी और जवाहर जी को कहते हैं, और देवी जो है ना 1857 की क्रांति की, वह सुगाली माता को कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। डूंगजी जवाहर जी कहां के निवासी थे? जोधपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर। अरे डूंगजी और जवाहर जी तो सिक्कर के निवासी रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही रहेगा। जी हां, कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? स्वाई जयसिंह, अकबर, मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई प्रताप सिंह। जी हां, कविवर जो बिहारी है ना, वह तो मिर्जा राजा जयसिंह के क्या थे साथियों? दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु मेला लगता है? अरे पशुओं का मेला कहां पर लगता है? पशुओं के मेले तो सर्वाधिक की बात करें ना, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन तो अपने कहां पर होता है साथियों? नागौर में होता है। ये बात भी ध्यान में रखना है। परंतु हम बात करें पुष्कर अजमेर में सबसे बड़ा मेला लगता है, बिल्कुल पशुओं का लगता है। सबसे बड़े मेले की बात करें तो भी नाम आएगा पुष्कर अजमेर का, तो पुष्कर अजमेर में लगता है, निमाज पाली में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो उपयुक्त सभी जो है ना यहां पर है वह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही जगह पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, पथमेड़ा जालोर, सिवाना बाड़मेर। जी हाँ, बिल्कुल, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो है ना, वह साथियों पथमेड़ा जालोर के अंदर क्या किया गया? स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? कुचामन, कावोद, लुणकरणसर, पचपदरा। जी हाँ, कावोद जो झील है ना, कावोद
कावोद कहां पर है साथियों? जैसलमेर के अंदर ही खारे पानी की स्थित झील है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अरे जैसलमेर के अंदर एक और भी झील है ना, वह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। कौन सी झील है बताओ? बिल्कुल साथियों, ये कावोद तो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक झील और भी है जो प्रसिद्ध झील है साथियों, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आसियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल आपको भी साथियों हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर टॉपिक पढ़ना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉडल पेपर लगाना है, तभी जाकर सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। मात्र साथियों हम बात करें तो 35 से 36 दिन का समय आपके पास अब बचा हुआ है। ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। रात और दिन आपको एक कर देना है। और शाम को 7 बजे साथियों जुड़ना ना भूलिएगा लेवल 1 के मॉडल पेपर के साथ। बिल्कुल हम हाजिर होंगे आपके साथ, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। शाम को 7 बजे बेहतरीन क्लास आपको पता है सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, अंग्रेजी से संधि करने वाला राजस्थान का, अरे अंग्रेजी नहीं है साथियों, अंग्रेजों से, बिल्कुल अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। जी हां, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य तो कोटा था, कोटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? मैंने आपको कई बार बताया है, वापिस बताता हूं। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका क्या है? पंजाब है। मतलब कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। बिल्कुल ये 5 राज्य हो गए। तो यहां पर सर्वाधिक जो है वह एमपी की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सबसे कम आपकी पंजाब की लगती है, मात्र 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान यहां पर है साथियों। बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ही सीमा लगती है, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है, एक ही देश के साथ लगती है, जो जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है। और इस रेखा लाइन का नाम क्या है पूछ लिया जाता है कई बार, तो नाम है साथियों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के ऊपर या फिर पाकिस्तान की सीमा के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कितने जिले हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले साथियों वर्तमान के अंदर क्या है? विद्यमान है। इन सभी को भी ध्यान में रखना है। पहले 4 थे, अब फलोदी भी शामिल हो चुका है। तो सर्वाधिक जो पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान से सीमा लगाता है वह जैसलमेर है। पहले तो 464 था साथियों, अब आपके नए आंकड़े आएंगे, उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक नए आंकड़े नहीं आए हैं, तो आपको 464 ही याद रखना है। तो यहां पर क्या पूछा था साथियों कि पाकिस्तान से नहीं लगती, मतलब कि पाकिस्तान से जैसलमेर की लगती है, जोधपुर की नहीं लगती साथियों, बीकानेर की लगती है और बाड़मेर की लगती है। तो नहीं लगती है तो जोधपुर की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, यह ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए। वापिस रिपीट कर देख सकते हो, 2 बार देख लीजिएगा, अवश्य दिमाग में बैठ जाएगा। करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काला पत्थर, सफेद पत्थर, लाल पत्थर, हरा पत्थर। अरे करौली की बात हो रही है ना, करौली साथियों आपके लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो लाल पत्थर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। बिल्कुल नागेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है ना, वह श्रीगंगानगर में है। कहां पर साथियों? श्रीगंगानगर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है साथियों? नहीं है पूछ रहा है। बीनमाल, किराडू, खेड़, जसोल। जी हां, बीनमाल साथियों नहीं है, किराडू है, खेड़ है, जसोल, ये तीनों आपके बाड़मेर में है। परंतु साथियों बीनमाल तो जालोर में है ना, यहां पर बाड़मेर में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिल्कुल जालोर का कश्मीर, जी हां जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? जसवंतपुरा, सांचौर, बड़गांव, रानीवाड़ा, भीनमाल।
जी हाँ, राजस्थान का कश्मीर या फिर जालोर का कश्मीर तो सांचौर को कहते हैं साथियों। जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? सांचौर को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे बाला किला को हम क्या कहते हैं? कुंवारा किला भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यह बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। कुंवारा किला जोधपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर। बाला किला कहां पर है साथियों? आपका अलवर में है, जिसे कुंवारा किला भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, नागौर। अरे भरतपुर के अंदर होती है। अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर क्या होती है साथियों? सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, वह भी कहां पर है साथियों? सेवर, भरतपुर के अंदर ही आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां स्थित है? जयपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बीड़ी है ना, बीड़ी वह तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। कौन से पत्ते से साथियों? तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। और इसका जो प्रमुख जो केंद्र है साथियों, वह आपका देखने को मिलता है टोंक जिले में। कहां पर साथियों? बिल्कुल टोंक। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437, 1447, 1440, 1432। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1437 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जी हां, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली, नाड़ी, घाटी, हकरा। बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं? आप सही बता रहे हो, नाली कहते हैं। घग्गर नदी कहां पर बहती है? अरे मैंने कई बार बताया है, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में बहती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहती है। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, आंतरिक अपोहा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की विनाशकारी नदी भी इसी को ही कहते हैं। बिल्कुल साथियों, गेब सागर झील कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर। गेब सागर झील तो साथियों डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1572, 1580, 1585, 1582। जी हाँ, 1585 के अंदर बनाया था। 1585 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। जी हां बिल्कुल, कहां पर है? बीकानेर में है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार भी बीकानेर में ही है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी कहां पर है साथियों? आपका बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कार्तिक पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता नागौर, पुष्कर अजमेर, भरतपुर या फिर करौली। जी हां, पुष्कर अजमेर में लगता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही समय है साथियों, अनुकूल समय आपके लिए सिलेक्शन लेने का। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास में लेकर आया हूं, इसके लिए साथियों एक लाइक और एक चैनल का सब्सक्राइब तो मांगता ही मांगता है। बिल्कुल साथियों, जल्दी हम आपको पता है ना अपने न्यू चैनल के ऊपर, मतलब कि इसी चैनल के ऊपर 12,000 की फैमिली को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे क्लास देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? टंगस्टन,
फेल्सपार, अब्रक, मैग्नीज। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा खनिज है आपका? जी हाँ, अब्रक है, अब्रक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गिल्लुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिल्लुंड, कोठारी, खारी, बनास, कांतली। जी हाँ, गिल्लुंड जो है ना, वह तो आपका बनास नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रख लेना। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोधर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, दामोदर है, दामोदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पूछा जा सकता है। बिल्कुल वीर विनोद के अनुसार पूछ रहे हैं। 16,000 बिल्कुल साथियों, 10,000, 80,000 या फिर 40,000। जी हाँ साथियों, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना जो है ना, वह 80,000 मानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459, 1113, 1539, 1926। जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया है कि साथियों, जोधपुर शहर की स्थापना जो है ना, राव जोधा ने की थी 1459 में। बिल्कुल 1459 आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ की स्थापना, या फिर साथियों हम बात करें मेवाड़ के अंदर जो उदयपुर है ना, उदयपुर, उदयपुर की स्थापना जो है ना, वह राणा उदय सिंह ने 1559 में की थी। जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों शहर। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया था? जसवंत सिंह, अमर सिंह, अजीत सिंह, रावचंद्र सेन। जी हां, अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? 1865, 1889, 1869, 1879। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1869 के अंदर किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, जयनारायण व्यास थे साथियों, बिल्कुल जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अरे सागरमल गोपा की हम बात करें ना, सागरमल गोपा साथियों ये क्रांतिकारी थे। कहाँ के साथियों? जैसलमेर के। जैसलमेर का गुंडा शासन जो है ना, वह इन्हीं की रचना है। बिल्कुल साथियों, जेल के अंदर यातनाएं देकर, बिल्कुल साथियों आपको पता है 1946 के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गया था। बिल्कुल इनकी हत्या कर दी थी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल छपेगा। रे सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं हमने। बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, स्वामी कुमारानंद। बिल्कुल साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर आप बता दीजिएगा। और साथियों 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी के साथ बताना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूल सागर बूंदी, किराड़ू मंदिर झालावाड़, चंद्र महल जयपुर, पांडुपोल अलवर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किराड़ू मंदिर झालावाड़ में थोड़ी ना है। किराड़ू मंदिर तो बाड़मेर में है ना, बिल्कुल बाड़मेर में, ना कि झालावाड़ में, तो ये गलत हो जाएगा। परंतु फूल सागर बूंदी में है, चंद्र महल जयपुर में, पांडुपोल अलवर में। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद,
जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों,